सब बच्चे हाथ जोड़ लो। जय बोले महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। आवाज़ थोड़ी तेज करो उसकी। आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, समाधिग्रस्त प्राकृत विद्वान आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के प्राकृत का अध्ययन कर रहे सभी छात्र छात्रा, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े सभी शिक्षकगण, अध्यापकगण, अध्यापिकाएं, अन्य सभी रुचिवश पधारे हुए आगंतुक अतिथि, हमारे चिकित्सक जी, सभी को प्राकृत सीखने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दू जुड़न। कल भी आपको थोड़ा सा बताया था कि प्राकृत भाषा में रचित प्रतिक्रमण है, श्रावक प्रतिक्रमण भी है और श्रमणों के लिए, मुनि महाराजों के लिए भी प्रतिक्रमण है, श्रमण। तो प्राकृत भाषा में है, बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। अपने लोगों, अपने सभी लोग अपने दोषों की आलोचना के लिए, जो भी गलतियां भूलवश हो गई हैं उनकी क्षमा याचना के लिए, जो लोग भी समीचीन मार्ग पर, कल्याण पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उस मार्ग पर एक देश व्रत या सर्वदेश महाव्रत लिए हुए हैं, वे सभी कोई भी भूल से भी, कोई गलती भूल से भी ना हो जाए, उसके लिए प्रतिदिन प्रतिक्रमण भी करते हैं। तो वह प्रतिक्रमण भी जब हमारा ये वाला कोर्स बेसिक थोड़ा सा हो जाएगा, हम सभी लोग प्राकृत भाषा का वह प्राचीन काल से चला आ रहा प्रतिक्रमण भी सीखेंगे। बहुत ही सुंदर पुस्तक है विमल भक्ति, उसमें हिंदी अनुवाद के साथ में प्रतिक्रमण दिया हुआ है, वहाँ से हम पढ़ेंगे। मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी ने भी वर्तमान समय के अनुरूप एक पतली सी पुस्तिका निकाली है, श्रावक प्रतिक्रमण। उसमें थोड़ा बहुत वर्तमान समय के अनुरूप कुछ नए शब्द डाले हैं, उनका हिंदी अनुवाद किया है, वह भी हम बाद में सीखेंगे। और दिसंबर में आपके जब एग्ज़ाम हो जाएंगे तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम फ्री हो जाएंगे, हमें मुक्ति मिल जाएगी, पिंड छूटेगा, कहाँ फंस गए हैं, कहीं घूमने नहीं जा पा रहे हैं। तो ये बात समझ लीजिएगा कि जैसे कोई स्कूल में एडमिशन होता है ना, जब तक 12वीं तक नहीं निकलते हैं तो पहली दूसरी कक्षा में एडमिशन का कोई औचित्य नहीं होता है। 1 2 3 4 गिनती सीख भी ली, कोई फायदा नहीं उसका। 12वीं भी कर ली वर्तमान समय के अनुरूप से, तो अगर कॉलेज में कोई डिग्री नहीं ले ली जा करके, ग्रेजुएशन नहीं कर ली, तो वो भी बेकार है, क्योंकि उसका कोई फायदा थोड़ी मिलेगा। कॉलेज भी कर लिया तो उसके बाद भी अगर आगे बढ़ना है तो कोई प्रोफेशनल काम नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। या तो पिताजी की दुकान पर बैठ गए तो ठीक है, धीरे धीरे सीख जाओगे काम, हिसाब किताब लिखना। अगर कुछ अलग काम करना है तो कुछ और प्रोफेशनल पढ़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो लोग भी प्राकृत को एक कैरियर के रूप में, एक प्रोफेशन के रूप में भी सीखना चाहते हैं, तो उनका काम सर्टिफिकेट कोर्स से समाप्त नहीं होगा। आ ई सीख लिए, 10 तक गिनती सीख ली, ABCD सीख ली पहली कक्षा में, तो उससे क्या काम होगा? जिंदगी भर ABCD सुनाते रहोगे। ए से लेकर Z तक, बस इससे आगे क्या बढ़ पाओगे बताओ? ऐसे खा बेटा,
तो इसलिए दिसंबर में अभिषेक भैया जी काम खत्म नहीं होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके बाद 1.5 साल का डिप्लोमा भी है, ठीक है। 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स था, वो तो आप लोग भी थोड़े से कामचोर निकले और हम भी आलसी निकले, इसलिए टारगेट लेकर के 3 महीने पहले कक्षा लगानी शुरू करिए। कोर्स कितने दिन का है? 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स। जनवरी में आप लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए थे और दिसंबर में आपका एग्जाम है 12 महीने का, ठीक है। ऐसे ही डिप्लोमा कोर्स के लिए इसका जैसे ही रिजल्ट आएगा 1 आध महीने में, तो रजिस्ट्रेशन होगा और अगले 1.5 साल बाद आपका एग्ज़ाम होगा। अगले साल 2023 के बाद जो 24 आएगी उसमें जून में, तो 1.5 साल का है डिप्लोमा। राजस्थान यूनिवर्सिटी का रूल है, उसके हिसाब से बहुत सारे होशियार बच्चे हैं कहेंगे जब हम 3 महीने में 1 साल का पढ़ सकते हैं तो हम 5 महीने में या 4 महीने में 1.5 साल का पढ़ लेंगे। पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संस्थाओं के नियम के हिसाब से धीरे धीरे करके आपको 1.5 साल में तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो डिप्लोमा कोर्स जब तक नहीं करेंगे, जब तक आपको पांडुलिपियों का ज्ञान नहीं हो पाएगा, जो मैन्युस्क्रिप्ट प्राकृत में लिखी गई हैं, उनको किस कागज़ पे लिखा गया, कैसे लिखा गया, उनका संरक्षण कैसे करना है, उसमें क्या विज्ञान है, कैसे उसमें क्या विधि है, उसका अनुवाद कैसे करना है, उसको पढ़ना कैसे है, कहाँ कहाँ पर वर्तमान में पांडुलिपियाँ पाई जाती हैं, किन किन लोगों ने उस दिशा में काम किए हैं, और पांडुलिपियों को पढ़ना, उसका संरक्षण करना, ये सारा काम। और प्राकृत में जो थोड़ा सा बेसिक था, इससे और आगे की व्याकरण, कुछ संधि विच्छेद वगैरह, कुछ और थोड़ा टेक्निकल, उस सर्टिफिकेट कोर्स के बाद में डिप्लोमा कोर्स में आपको सिखाया जाए। तो जब तक डिप्लोमा कोर्स नहीं कर लेंगे, संकल्प भैया जी, अभिषेक जी, बाकी रिंकी मैडम, मुझे जो भी टीचर लोग हैं यहाँ पर 5-6 लोग, रोहिता जी, तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। हम इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद 2 और हैं भैया जी पूछ रहे, वो अपभ्रंश के हैं और जैन दर्शन के हैं। तो जयपुर से शकुंतला मैडम और सोगानी सर ने स्पेशली कहा है कि सभी बच्चों को अपभ्रंश भी सिखानी है। तो हमने उन्हें बोला हमें भी नहीं आती है अभी, तो उन्होंने हमें भी बोला है कि आपको भी एडमिशन लेना है। अपभ्रंश और प्राकृत में थोड़ा बहुत अंतर है, डिप्लोमा कोर्स में थोड़ी बेसिक अपभ्रंश आएगी। अपभ्रंश के लिए भी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स अलग से है पूरा। जैन दर्शन के लिए भी इसी प्रकार से है। एक भाषा पाली वगैरह होती है, वो बुद्धिज्म में ज़्यादा इस्तेमाल में आती है, वो भी इसी काल की है, थोड़ा बहुत फर्क है, वो भी आप पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है ना। पाली है ना। तो अपभ्रंश भी हम भी करेंगे कोर्स आपके ये एग्ज़ाम होने के बाद में, और आप में से भी जिसको भरना होगा अपभ्रंश का भी साथ में भर सकते हैं। और साथ में फिर जो पास हो जाएंगे, संभवतः ज़्यादातर बच्चे जो पेपर देंगे, पूरी कोशिश रहेगी, जो बस एग्ज़ाम में आलस कर जाएंगे, जाना छोड़ देंगे, डर जाएंगे, वही फेल होंगे। जो एग्ज़ाम देने जाएगा, हमारी गारंटी है, कुछ भी लिख करके आएगा, इतना सरल पेपर आएगा, वो पास होएगा ही होएगा, ठीक है। चिंता करने की, घबराने की कोई बात नहीं। एग्ज़ाम जरूर देना है ना, बैठना जरूर है। तो इसलिए बता रहे हैं कि आगे अपने कोई और प्लान मत बना लेना। दिसंबर के बाद तुरंत ही डिप्लोमा का फॉर्म आप सबको भरना है, ठीक है ना। उसमें 4 पेपर होंगे, अभी 2 हैं, है ना। धीरे धीरे कोर्स बढ़ता है ना आगे आगे की कक्षा में। चलो, अब हम यहाँ पर कल हमने स्त्रीलिंग के पहचान बताई थी कि पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में दोनों में अकारांत शब्द बन जाते हैं। देव होता है पुल्लिंग में और कमल होता है नपुंसक लिंग में। दोनों में आकारांत वाले नहीं होते। किसी शब्द में आगे आका डंडा अंत में आ रहा हो तो वो किस में होते हैं? वो स्त्रीलिंग में होते हैं। स्त्रीलिंग में अकारांत वाले शब्द नहीं पाए जाते। आकारांत होता है, इकारांत और ईकारांत, उकारांत, ये सब तीनों में होते हैं। पुल्लिंग में भी होंगे और नपुंसक लिंग में भी होंगे और स्त्रीलिंग में भी पाए जाएंगे।
इकारांत और उकारांत वाले, ठीक है ना। तो हमने कल स्त्रीलिंग में बड़ा आसानी से चार्ट बनाया था, जल्दी जल्दी से, बड़ा आसान था। प्रथमा विभक्ति में कहा के रूप बनाए थे। कहा माने कथा, कोई कहानी, कथा, धम्म कहा, धर्म की कथा है। वहाँ से हमारे भैया जी झाड़छा में गुरुकुल में पढ़ाने जा रहे हैं, अभिषेक भैया जी। तो धम्म कहा मुनिवर श्री प्रणब सागर महाराज द्वारा रचित जो संकलन है प्राकृत भाषा की छोटी छोटी कहानियों का, उनको पढ़ा रहे हैं। वह भी आपको इस सर्टिफिकेट कोर्स के बाद हो सकता है पढ़ाया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको करानी है। धीरे धीरे आप लोगों के निमित्त से हमारा भी स्वाध्याय होता रहता है, कुछ ना कुछ ज्ञान में वृद्धि होती रहती है, और आप लोगों का भी कुछ तो होता ही होगा। तो यहाँ पर स्व अध्याय हो रहा है, हमारा भी स्वयं का हो रहा है और आपका भी हो रहा है। आप एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं और स्वाध्याय भी हो रहा है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है और अलौकिक ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है। लौकिक और अलौकिक दोनों चीजें मिल रही हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने स्त्रीलिंग में रूप बनाए थे। प्रथमा विभक्ति एक वचन में कहा और बहुवचन में कहा ऊ। सब लोग सामने देखेंगे बोर्ड पे, इनकी मैडम सब लोग बोर्ड पे देखो, सब बच्चे और बड़े। कहा ऊ और कहा ओ बहुवचन में। द्वितीय वचन में जैसे देवम था वैसे ही कहम हो गया, और बहुवचन में द्वितीय विभक्ति के जैसे हमेशा का रूल था, जो प्रथमा का बहुवचन है वही द्वितीय का बहुवचन कॉपी हो गया। तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी को छोड़ दो, छठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति, ये चारों एक वचन स्त्रीलिंग में एक जैसे होते हैं। कौन कौन से? तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी और सप्तमी स्त्रीलिंग में एक जैसे रहेंगे, इसके एक वचन। बहुत आसान है, क्या लगा देंगे? बस ए लगा देंगे और आ लगा देंगे, तो क्या बना दिया? कहा ए कहा, कहा ए कहा, कहा ए कहा, कहा ए कहा, बिल्कुल चार। और पंचमी में जैसे हम देवत्व में किया था, कमलत्व में किया था, वैसे ही कहत्व हो जाएगा। आ का डंडा हट जाएगा, अकारांत हो जाएगा, आकारांत का, है ना। और बहुवचन में जैसे पुल्लिंग के रूप बने थे, नपुंसक लिंग के रूप बने थे, वैसे ही बनेंगे, केवल एक वचन में चेंज हुआ है। तो क्या बन जाएगा तृतीय विभक्ति में? ही और हिम। किसके आगे? कहा ही, कहा हिम। चतुर्थी में जैसे वहां रूप बन रहे थे देवाड़, वैसी क्या बन गया? कहाड़, कहाड़म। उसके बाद छठी चतुर्थी एक जैसी होती है। पंचमी में कहा सुनतो, सप्तमी में देवेशु की तरह कहासु, कहासुम। नीचे हे लगाकर जो प्रथमा में बहुवचन और एक वचन में आया सेम कॉपी कर देंगे। इसी प्रकार से हमने फिर इकारांत के रूप बनाए थे। मई माने मति, बुद्धि को बोलते हैं। मई का महीना भी हो जाता है बहुवचन, जब इसका हो गया मई बना दिया हमने, उस पर बड़ी की मात्रा लगा करके क्या बन गया? मई। क्योंकि कहा की तरह से रूप बने, चाहे छोटी की मात्रा या पहले से बड़ी की मात्रा है, दोनों के रूप ऐसे ही चलेंगे, सेम चलेंगे। तो यहां पे भैया जी लिख देंगे जैसे मई का रूप है वैसे ही ऊपर लिख दो लच्छी, बड़ी की मात्रा लच्छी। मई में छोटी ई की उच्चारण है और लच्छी में बड़ी की मात्रा है, लच्छी। इसके रूप भी सेम ऐसे ही चलेंगे जैसे मई के रूप। पहले से ई की मात्रा है तो दोबारा तो लगेगी नहीं, ऐसी हो जाएगी। यहां क्या हो जाएगा? छोटी ई की मात्रा हो जाएगी, लच्छिम, है ना, छोटा हो गया ना। ऐसे ही रूप चलेंगे जैसे यहां पर है, चाहे इकारांत है या इकारांत है। बड़ा है तो बड़ा रहेगा, छोटा है तो उसका छोटा हो जाएगा। छोटा है मैत्तो तो क्या बन जाएगा? लच्छित्तो, है ना, छोटी ही हो जाएगी। इसी प्रकार से रूप बनेंगे इकारांत में भी और ईकारांत में भी। आज हम किसके रूप बनाएंगे? आज हम उकारांत के रूप बनाएंगे।
इधर वाला लिखे रहने दो, इधर वाले दोनों लाइन मिटा दो। अब ऊपर शब्द चेंज करेंगे, उकारांत का स्त्रीलिंग धेड़ू। धेड़ू माने गाय, कामधेनु बोलते हैं ना, कि बहुत ज्यादा जो है हृष्ट पुष्ट गाय होती है उसको कामधेनु बोलते हैं। सब बच्चे सामने देखेंगे, कोई बच्चा उल्टा नहीं बैठेगा, चाहे समझ में आए नहीं है, कुछ तो कोशिश करो, है ना बेटा। इधर सामने बोर्ड पे से है, पीछे की तरफ मुंह नहीं करना, दाएं बाएं आगे पीछे नहीं, सामने। वेरी गुड। अब किसके रूप बनाएंगे हम? उकारांत के, और उसी प्रकार से रूप बनेंगे ऊकारांत के, दोनों में सेम रहेगा। उकारांत में लिख दो धेड़ू, और ऊकारांत में बहू। बहुरानी होती है ना, उसमें बड़े ऊ की मात्रा है, बहू। इसमें तो हमने लच्छी लिख ही दिया, बस एक ही रूप बनाना है, वो खाली लिखना है। जैसे यहाँ दो शब्द लिखे ना, मई और लच्छी, यहां बस लिख दो बहू। अगर ब पे पेट चिर के आएगा, अगर बहू का रूप है बड़े ओ की मात्रा भैया, एक पे छोटा हुआ है धेड़ू पे, और बहू पे बड़ा हुआ है। रूप दोनों के एक जैसे बनेंगे। जैसे चार्ट में बड़ा लिखा है तो बड़ा हो जाएगा, छोटा है तो बड़े का छोटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मई का लच्छी किया था हमने, ऐसे ही पहले भी पुल्लिंग में भी किया था ना, साहू था और स्वयंभू था, नपुंसक लिंग में महू था, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहां पर हमने क्या किया है कि धेड़ू और बहू के रूप एक जैसे बनेंगे। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक का मतलब प्रथमा विभक्ति। अब याद हो गया, प्रथमा का मतलब कर्ता ने, द्वितीय का मतलब कर्म को, तृतीय का मतलब करण से, चतुर्थी का मतलब हाँ संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से, षष्ठी संबंध का के, सप्तमी हाँ अधिकरण में पेपर, अष्टमी संबोधन। अब बिल्कुल रट गए ना, रोज रोज बोलते बोलते। देखो अब ऐसा नहीं रहा कि पता नहीं क्या हुआ वह हुआ। अभ्यास से आप कुछ भी कर सकते हैं, निरंतर अभ्यास चाहिए। एक चीज को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे, उसके बाद वो दिमाग में फिट हो जाएगी, फिर जीवन भर जब भी कभी दोबारा जरूरत पड़ेगी तो याद आ जाएगी। हमने भी 8 व्यक्ति बचपन में ही सीखी थी, अभ्यास तब रटाया होगा, धीरे धीरे दोबारा पढ़ ली, फिर याद हो गई। चलो किसके रूप बनाएंगे हम? धेड़ू। तो जैसे यहां पर रूप बनाए हैं उसी प्रकार से उकारांत बन जाएंगे सेम। बड़ी की मात्रा है तो क्या हो जाएगा? ऊ में बड़ा ऊ, ई नहीं करेंगे, धड़ी नहीं करेंगे, क्या करेंगे? धड़ू, धेड़ू। बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे ई का ई कर दिया है तो उ का ऊ कर देंगे। धे क्या भैया क्या कर रहे हैं? हाँ, इकारांत नहीं है, उकारांत है। इधर लगाओ कैमरा बेटा, कहाँ देख रहे हो? हाँ भैया जी की तरफ करो ना, भैया लिख रहे हैं। ध्यान रखो संकल्प ये क्लास में पूरा फोकस। फिर क्या कर रहे हो बेटा? ए है बेटा, ए। ये क्या करा है तुमने? अच्छा महिम, महिम का तो धेड़ुम करोगे ना, इम क्यों लगा रहे हो? ये इकारांत था इसलिए ई करा है, उकारांत में तो वही रहेगा। ई कोई अलग से थोड़ी लगा है बेटा। धेड़ुम छोटी की मात्रा, थोड़ा सा ऊंचा नीचा कर दिया तुमने, इसलिए गड़बड़ हो गई है। हाँ चलो, है ना, आगे पीछे कर दिया है, कंफ्यूज मत होना। क्या हुआ है? जैसे मई था तो धेड़ू हो गया, महिम की जगह क्या हो गया? छोटी की मात्रा आ गई तो छोटा ऊ हो गया और धेड़ुम हो गया। ऊ में ऊ का चलेगा, ई में ई का चलेगा, ई दोबारा नहीं लगाएंगे यहां पे, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया? ए और अ लगाना है, तो धेड़ू ए, धेड़ू अ। अब ये तृतीया, चतुर्थी, छठी और सातवीं सब में कॉपी कर लो। धेड़ू ए, धेड़ू अ। पंचमी छोड़ देना।
धेड़ु ए, धेड़ु अ। धेड़ु ए, धेड़ु अ। उसके बाद सप्तमी तक बस बस। अभी ये भी तो लिखने हैं, अभी ये तक, अभी हम खाली ऐसे लिखवा रहे हैं, ये चारों एक जैसे है इसलिए लिखवाया था कि सेम सेम है। अब यहां पर आएंगे, यहां क्या हो जाएगा, मई ऊ मई ओ, यानी कि बड़ी ई है तो ऊ में क्या होगा, बड़ा ऊ। धेड़ु उ, धेड़ु ओ। मड़ मड़ वैसे धे, मड़ कहां से आ गया मड़सा बचता, धेड़ु बड़ा ऊ, हाँ ऊ, धेड़ु ओ धेड़ु ओ। वेरी गुड। बहुत कठिन काम होता है बोर्ड पे लिखना है, जो इतने सारे लोग देख रहे हो। अब सेम आ जाएगा, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में हमेशा प्रथमा का बहुवचन और द्वितीय का बहुवचन एक जैसा हो। धेड़ु ऊ, धेड़ु ओ, ओ। अब यहां से जो पहले रूप चलते थे वैसे ही चलेंगे, ही, हिम, तो क्या बन जाएगा, धेड़ु ही और धेड़ु हिम। चतुर्थी में क्या बनेगा, ड़ लगाएंगे, देवाड़ लगता था, यहां पे क्या करा, मईड़, तो यहां क्या हो जाएगा, धेड़ूड़ और धेड़ूड़म, धेड़ूड़ और दूसरा धेड़ूड़म। अपने हाथ से जब चार्ट बनाते हैं तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, दूसरे का फोटो कॉपी करा लो, फोटो खींच लो, उससे कुछ समझ में थोड़ी ना आ रहा, रटते रहो कंफ्यूज हो जाओगे। अपने हाथ से बनाएंगे हैं, क्या बन गया, धेड़ूड़, धेड़ूड़म। उसके बाद अब यहां पर आ जाओ, पंचमी विभक्ति एक वचन में, मैत्तो, छोटी है तो क्या हो जाएगा, छोटा ऊ, धेड़ुत्तो। बहुवचन में धेड़ु सुनतो, बड़ा ऊ हो जाएगा, धेड़ु सुनतो, हाँ धेड़ु सुनतो। छठी में क्या होगा, जो चतुर्थी में था वही कॉपी करेंगे। चतुर्थी विभक्ति में क्या है, धेड़ूड़, धेड़ूड़म, धेड़ूड़, धेड़ूड़म। चतुर्थी और षष्ठी एक जैसी होती है। सप्तमी में क्या करेंगे, सु और सुम, धेड़ु सु, धेड़ु सुम। मई बड़ी की मात्रा है तो इसमें बड़ा हो जाएगा, धेड़ु सप है छोटी ओ की मात्रा, धेड़ु सु और धेड़ु सुम। आइए श्रेयांश जी सीखिए थोड़ा प्राकृत, धेड़ु सुम आ गया। चतुर्थी और षष्ठी में समझ में आ गया, सप्तमी आ गई। अब अष्टमी पे आ जाएंगे, संबोधन में हे के बाद जो प्रथमा में है वो लगा देंगे, हे धेड़ु, और बहुवचन में हे धेड़ु ओ, धेड़ु उ, हे धेड़ु उ और हे धेड़ु ओ, हे धेड़ु ओ। और एक वचन में हे धेड़ु, हे गाय, गाय को भी बुलाते हैं, हे गाय, हे धेड़ु, यहाँ आओ। बहुत सारी गायों को बुलाना है तो धेड़ु उ। ठीक है, आ गया समझ में। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब ऐसे ही बहू के अगर रूप बनाएंगे तो कैसे कर देंगे, यहां पर बहू का बहू रहेगा और यहां पर क्या हो जाएगा, बहुम। छोटा हुए तो ये बहू भी लिखा है ना, बहू का क्या बन जाएगा, बहुम, छोटा हु बहुम। और यहां पर धेड़ुत्तो तो क्या बन गया, बहुत्तो। इस प्रकार से रूप जैसे ये बने हैं वैसे ही ऊकारांत के भी रूप वैसे ही बनेंगे।
आई बात समझ में भाई साहब, बहन जी, सारे लोग हैं? चलो अब कहाँ पर आएंगे हम? गाथाओं पे। थोड़ी सी देर व्याकरण। मई के ऊपर लच्छी इसलिए लिखा है कि जैसे मई के रूप बनाए हैं ऐसे ही बड़ी की मात्रा लच्छी के भी रूप बनेंगे, है ना। इकारांत और इकारांत में सेम रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे धेड़ू के साथ में बहु लिखा है, जैसे धेड़ू के रूप बने हैं वैसे ही बहु के रूप बनेंगे। एक में छोटी ही है, एक में बड़ी ही है, इसलिए लच्छी लिखा है। लच्छी माने लक्ष्मी है। यहाँ पे किसी का नाम है? लच्छी माने लस्सी नहीं है पीने वाली, लच्छी माने लच्छे लच्छेदार है। लच्छी माने लक्ष्मी होता है, ठीक है। चलो भैया जी घुमा लो बोर्ड को, मिटाओ मत। साधु को और नमस्कार करेंगे आज बढ़िया से। लिखा ही ना तो लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लो, जब तक हम पढ़ लेते हैं। लिख लो सब लोग। कल तक हमने सिद्धों को नमस्कार कर लिया, अरिहंतों को कर लिया, आचार्यों को कर लिया, आचार्य के बाद उपाध्याय को कर लिया, उपाध्याय के बाद अब किसको करेंगे? साधु को। तो साधु को नमस्कार करने के लिए हमने गाथा लिख ली थी, 11वें नंबर की गाथा, ठीक है। आज उसका अर्थ लिखेंगे। कर लिया नोट? चलो जिन लोगों ने नोट कर लिया था वहां से पढ़ेंगे। थिर धरी असील माला, बव गए राया, जसोह पड़ी हत्था, बहु विड़ भूसियंगा, सुहा इम साहू, पयच्छन्तु। अब अपने लिए हम लोग विनती कर रहे हैं, उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। चलो लिख लिया? मोटा घुमा लो, घुमा लो। पयच्छन्तु। अब इस गाथा का अर्थ लिखेंगे। नहीं मिटा, हाँ नीचे वाला अर्थ मिटा दो। अब 11वें नंबर की गाथा का अर्थ लिखेंगे हम। साधुओं की विशेषताएं बताएंगे। इस गाथा से आप लोगों को और हम सभी को एक बात क्लियर हो जाएगी कि पंच परमेष्ठी में जिन साधुओं को नमस्कार किया है वह संसार के कौन से वाले साधु हैं। जो भी अपने नाम के आगे आचार्य लगा दे, साधु लगा दे, महात्मा लगा दे, श्री 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 108, 1008, 1,08,000 लगा दे, तो वह साधु बन जाएगा या नहीं बनेगा। तो इस गाथा से पता चलेगा कि किन साधुओं को नमस्कार किया। कि किसी ने भी दाढ़ी बढ़ा ली, किसी ने भी 1 साल तक नहाना छोड़ दिया, लंबे लंबे बाल कर लिए, जमीन तक पीछे चुटिया टच कर रही है ना, हुक्का पीना शुरू कर दिया, चिलम पीना शुरू कर दिया, और हाथ देखना शुरू कर दिया, लोगों का भविष्य बताना शुरू कर दिया, तो वह साधु माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। या फिर कोई भी विद्वान हो गया, उसकी जगत में बड़ी पूछ है, माथा देख करके भविष्य बता देता है, हाथ देख करके क्या होने वाला बता देता है, तो वह साधु माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। अब इस गाथा से पता चलेगा। परीक्षा है ये, अभी पता नहीं है,
परीक्षा करनी है कि सच्चा साधु कौन है, किसको हमें नमस्कार करना है, किसके आगे शीश झुकाना है। वाक्य शुरू करने के लिए हम इधर उधर से चीजें उठाएंगे, है ना। जैसे इंग्लिश में कोई लाइन है उसकी हिंदी करते हैं तो जरूरी नहीं है ना कि जहां जैसे इंग्लिश में लिखी वैसी उसकी उसी के नीचे उसकी हिंदी आएगी। शुरुआत कहां से करेंगे? साहू से। साहू माने साधु, साधु, साधु नहीं, छोटे ऊ की मात्रा लगाओ। साधु जो नहीं, साधु जिनके द्वारा, पहले हिंदी लिखा देंगे फिर आपको उसकी प्राकृत एकदम से समझ में आ जाएगी। जिनके द्वारा शील रूपी मालाएं, शील रूपी मालाएं रूपी मालाएं स्थिरता पूर्वक, शील रूपी मालाएं स्थिरता पूर्वक, स्थिर। मैडम नीचे आ जाओ, क्लास अटेंड कर लो। श्रेयांश भैया, रजनी भाभी, सब लोग नीचे आ जाओ। बालकनी से क्लास देख रहे हैं, नीचे आके आराम से देखो। साधु जिनके द्वारा शील रूपी मालाएं स्थिरता पूर्वक धारण की गई हैं। स्थिरता पूर्वक के ब्रैकेट में लिख लो दृढ़ता पूर्वक, उसका पर्याय स्थिरता पूर्वक है ना, इसी के ऊपर लिख के यहाँ पर ब्रैकेट लगा के लिख देना, या हाँ, या नीचे करके इसके, हाँ यहाँ पर स्थिरता पूर्वक का एक पर्यायवाची और है दृढ़ता पूर्वक। बड़े दृढ़ निश्चय के साथ में, दृढ़ता होता है ना कठोर, कि अब इसमें हमने जो वचन ले लिया अब तो हम अपनी भी नहीं सुनेंगे। दृढ़ता, दृढ़ निश्चय, वचन कर लेना। संकल्प, अरे तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारे नाम का अर्थ बता रहे हैं। संकल्प पूर्वक। उन्होंने कहा कमाल है। दृढ़ता माने संकल्प ले लेना। भगवान, इन भैया जी का नाम क्या है? इनको इनके नाम का मतलब पता होना चाहिए। कितना अच्छा नाम रखा है पिताजी माताजी ने। स्थिरता पूर्वक, कोई भी चीज का दृढ़ निश्चय कर दिया तो टिके रहेंगे, लेकिन ये टिकते ही नहीं है, नाम के विपरीत है। इनका नाम कुछ और होना चाहिए था, है हिलता पूर्वक। एक जगह टिक के बैठ नहीं सकते थोड़ी देर, लेकिन नाम क्या है? दृढ़ता पूर्वक है इनका नाम। संकल्प की शक्ति, यानी कि जो संकल्प ले लिया अब पूरा करेंगे। अभी क्या संकल्प लिया? एग्जाम देना है। ये क्या है? दृढ़ निश्चय किया है, इसीलिए तो रोज पढ़ रहे हैं। कहां से आया ये वाक्य? एक विशेषता बताई। किसकी बताई? अब यहां पे देखेंगे। थिर, थिर से क्या बना? इधर सामने देखो सब लोग। थिर का मतलब स्थिरता, दृढ़ निश्चय। तुम्हारा प्राकृत में बेटा ये मतलब है तुम्हारे नाम का, थिर, स्थिर। संकल्प ले लिया, ठीक है। धैर्य माने धारण करना। उस चीज को धारण किया। किस चीज को? शील रूपी मालाएं। अब साधु का यहां पर विशेषता बताई है। साधु ने क्या धारण कर रखा है? दिखने में तो नग्न है। कोई कहेगा हा हा हा, मजाक उड़ाएगा। अरे इनको शर्म नहीं आती, इनको लज्जा नहीं आती, इनके पास कपड़े नहीं है, हैं? इतने गरीब है, चाव लाओ कंबल उड़ा देते हैं। क्यों कपड़े नहीं पहनते हैं? एक शब्द में पूरी उस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि उनको किसी से लज्जा है ही नहीं। ना कोई शर्म है, ना कोई उनको काम बाण सता रहा है ना? ना इंद्रियों का उनके ऊपर कोई जोर चल रहा है। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। चाहे स्त्री आ जाए, चाहे पुरुष आ जाए, चाहे बच्चा आ जाए, चाहे जवान आ जाए, चाहे बूढ़ा आ जाए, उनको किसी को भी देख करके कोई भी मन में विकार नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उन्होंने अपने गले में क्या डाल रखी है? शील माला, शील व्रत ले रखा है। इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य। शील ले लिया, अब उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चाहे कपड़े पहना दो, चाहे नहीं पहना दो, पक्के हैं।
बाकी के दूसरे साधु अगर विवाहित हैं, अगर स्त्री के साथ में हैं, या फिर मन में उनको किसी भी पर स्त्री या पर पुरुष को देख करके विकार आ रहा है, इच्छाएं आ रही हैं किसी भी प्रकार की, कोई भी किसी भी छोटा बड़ा मोह आ रहा है, तो सील रूपी मालाएं उनके गले में नहीं है, दिख नहीं रही है, अदृश्य हैं, परंतु पहचान है। आ गया ना भाई सर, अंतरंग और बहिरंग आप पूछ रहे थे उस दिन। ये पहचान है साधु की, जो इस परीक्षा की कसौटी पर रगड़ के देख लो, खरा उतरे तो वो साधु है, वरना नहीं है। इसीलिए किसी का नाम लिया ही नहीं जब नमस्कार किया। जो ऐसा साधु है उसको मेरा नमस्कार है, जो नहीं है वो अपने घर बैठे, मेरा उसको नमस्कार नहीं है। तो इसमें हम ये नहीं कर सकते कि तू है कि नहीं है, मैं तुमको सर झुकाऊंगा कि नहीं झुकाऊंगा। अरे भाई, सच्चे साधुओं को सर झुका दो भाव से, बात खत्म। पंच परमेष्ठी को तो यहां पर क्या परीक्षा आई? जिन्होंने सील रूपी मालाओं को दृढ़ता पूर्वक धारण किया हुआ है, दिखावे के लिए नहीं किया हुआ, पक्के हैं उसमें, कुछ भी आ जाए। मेनका आके भी नाचती रहे, स्वर्ग से देवियां आके भी नाच ले, उन साधु की तपस्या को भंग नहीं कर सकती, उनके मन में विकार उत्पन्न नहीं कर सकती। कितनी भी बड़ी से बड़ी सुंदरी आ जाए, कोई भी आ जाए। दूसरी क्या विशेषता बताई? वव गए राया। वव गए राया माने कौमा, जिन, यहां पे कौमा लगाओ, जिनके द्वारा वव गए राया। राया माने एक राजा भी होता है और राग भी होता है। राया माने राजा भी है और राग भी है। वव गए माने दूर किया गया है। वीत राग बोलते हैं ना भगवान को, जिन्होंने राग दूर कर दिया, ऐसी वव गए। वव गए माने जिन्होंने, जिनके द्वारा राग, हाँ, राग दूर किए गए हैं। वव गए राया, राया माने राग, वव गए माने दूर कर दिए, जिनके द्वारा राग दूर कर दिए गए हैं। अब द्वेष क्यों नहीं आया? यहां पर प्रश्न आता है, क्यों भैया जी? द्वेष क्यों नहीं लिखा संकल्प भैया जी? पहले भी आपको कई बार बताया है कि जहां राग होगा वहीं द्वेष होगा। जब मोह है ही नहीं, मेरे को मेरी पत्नी से, बच्चों से, माँ बाप से, मित्र से, खानदान से, रुपए पैसे से, जब राग ही नहीं है तो द्वेष कैसे होगा? तो द्वेष जब राग होता है तभी होता है। द्वेष पहले ही बताया ना, आपकी पत्नी से आपको राग था तभी तो बाद में दुश्मन बनी, तभी तो केस चल रहे, लड़ाई हो रही, बेलन फिक्रे, झाड़ू चल रही, पत्थर ईंट फिक्रे हैं। क्यों? राग है तभी तो द्वेष हुआ। चलते फिरते तो किसी से द्वेष होगा नहीं, जिसको जानते नहीं वो ऐसे ही उठा करके आपको मारना शुरू कर देगा। क्यों? आपके ऊपर केस कौन करेगा बताओ? भाई बंधु, परिवार का, मित्र का, कोई पार्टनर है, कोई व्यापार में सहयोगी है, जिससे के साथ आपका कोई संबंध है। तो इसीलिए मुद्दे की बात यह है कि मुनि महाराज जो होते हैं, साधु होते हैं, किसी से राग ही नहीं रखते। जब राग ही नहीं है तो द्वेष का प्रश्न चिन्ह होता ही नहीं, काम ही नहीं। जिनके द्वारा वव गए राया माने राग दूर कर दिए गए। उसके बाद जसोह पड़े हत्था। फिर क्या आया? जसोह पड़ी हत्था। अब इसका क्या मतलब है? जस ओह पड़ी हत्था। थोड़ा सा यहां पे लाइन खींचेंगे, जैसे कल खींची थी ना, जस के नीचे लाइन खींचेंगे, हाँ बस, फिर नीचे मात्रा से नीचे से लाइन खींचेंगे। ओह नीचे उसके भाई साहब, इसके नीचे से लो ना, अलग अलग दिखाई दे। हाँ, यहां से ओह, फिर बस पड़े हत्ता अलग। इसमें 3 शब्द हैं, जस, ओह और पड़ी हत्था। जस से क्या बना? यश। इन गुणों के कारण से वह, ओह माने होता है समूह और जस माने होता है यश। कि जब कोई साधु बन जाता है तो उन्हें यश की इच्छा नहीं होती, फिर भी अपने आप उनका गुणों का यश फैलता है। अब भगवान ने कोई कहा है कि मेरा मंदिर बनाओ और रोज सुबह शाम घंटे बजाओ, पूजा अभिषेक करो, मेरा यश फैलाओ संसार में?
कोई भगवान कह के गए क्या? वो तो जो गुणवान होते हैं उनका यश अपने आप फैलता है, और जो जबरदस्ती अपनी पूजा कराते हैं तो उनके डर से, किसी कारण से कुछ समय के लिए क्षणिक उनके जो चेले हैं उनकी जय 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 कुछ दिन तक करते हैं, और जैसे ही डर खत्म हो जाता है उसके बाद उनके सबसे पहले उन्हीं को भगाते हैं। होता है ना ऐसा, कोई पद पे है, डरा करके मेरी पूजा करो, अपनी मूर्तियां बनवा देते हैं। बहुत बार राजा महाराजा, एक मुख्यमंत्री आई थी दिल्ली में, उन्होंने यहाँ नोएडा में बहुत बड़े बड़े अपने मूर्तियां बनवा रखी हैं। दूसरी सरकार आई, उनने उसको कुछ और ही बना दिया। एक सद्दाम हुसैन हुए थे कुछ वर्षों पहले, इराक में या कहीं पर, सीरिया पता नहीं कौन सी जगह थी, इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने अपनी मूर्तियां बना दी भगवान की तरह से। जैसे ही उनका राज खत्म हुआ, पब्लिक ने सबसे पहले उनकी मूर्तियां तोड़ी, और पहले पब्लिक उनकी मूर्तियों की पूजा करती थी डर से। तो यहाँ क्या यश, उनका यश उन्होंने खुद से नहीं करवाया है। जो साधु परमेष्ठी हैं अपने आप हो जाता है। और ओ माने समूह, पढ़िहत्ता माने परिपूर्ण है, जो यश समूह से परिपूर्ण है। नीचे लिखो, जो यश समूह से पढ़िहत्ता पूर्ण या परिपूर्ण है, जो यश समूह से। हाँ, कैसे बना? जस माने यश और ओह माने समूह, उसका ग्रुप, बहुत सारा उनका यश कीर्ति है। उन्होंने मांगी नहीं है अपनी कीर्ति, अपने आप हो गई है गुणों के कारण। यश समूह से परिपूर्ण है या पूर्ण है, कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद कौमा, बहु विनय भूसी यंगा। बहु विनय, विनय से क्या बन गया? विनय। बहु माने बहुत सारे, भूसी अंगा माने, अंगा माने अंग, भूषण माने उनके शरीर के अंग। अब जो दिगम, अब यहां से इस शब्द से क्या क्लियर हो रहा है? हम लोगों के लिए क्या होगा कि भाई हमने जैसे धोती दुपट्टा पहन रखा है, भैया जी ने स्वेटर पहन रखा है, किसी ने जैकेट पहन रखी है, तो शरीर के अंग के ऊपर बहुत सारे वस्त्र आभूषण भूषित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। हम सब मनुष्यों के लिए, गृहस्थों के लिए क्या आएगा? भैया जी पे जैसे टोपी बड़ी शोभा दे रही है, स्त्रियों के ऊपर आभूषण है, ज्वेलरी है, मालाएं हैं। तो यहां पे क्या है? इस लाइन के अंदर छिपा हुआ है कि जो निर्ग्रंथ है, डायरेक्टली नहीं लिखा है। क्या कहा? बहुत विनय के साथ में शरीर के अंगों को धारण किया हुआ है, यानी कि अंग अंग दिख रहे हैं बस, हाथ पैर आंख नाक कान, उसके ऊपर आभूषण कुछ भी नहीं है, कोई अंगूठी नहीं, कोई माला नहीं, कोई चैन नहीं। बाकी साधु क्या होते हैं? खूब सारी मालाएं भी रखते हैं ना, साधु की पहचान के लिए बड़े बड़े तिलक, बड़ी बड़ी मालाएं, बड़ी बड़ी टोपियां, मुकुट, हार सब पहनते हैं। एक दिगंबर साधु है जो कुछ नहीं पहनता। इस लाइन से निर्ग्रंथ पता चल रहा है आचार्य महाराज की द्वारा। तथा बहुत विनय के साथ जिनके द्वारा शरीर के अंग अलंकृत किए हुए हैं, बहुत विनय के साथ, बहु विनय माने बहुत विनय के साथ उन्होंने अपने शरीर के अंगों को बहुत विनय के साथ ग्रहण किया हुआ है। भूसी अंगा, बहु विनय भूसी अंगा, बहुत विनय के साथ जिनके द्वारा या जिन्होंने शरीर के अंगों को अलंकृत किया हुआ है। भूसी अंगा, भूषण है, वही उनके जो अंग हैं वही उनके आभूषण है। बोलते ना क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। तो साधु का आभूषण क्या है? उनकी जो निर्ग्रंथ पर्याय है, जो दिगंबर अवस्था है, दिगंबरत्व है, वही उनका शरीर के अंगों का आभूषण है। बहुत विनय के साथ जिन्होंने शरीर के अंगों को ग्रहण किया हुआ है, या शरीर के अंग अलंकृत किए हुए हैं। शरीर के अंग, अंग कर लो, अलंकृत किए हुए हैं।
अलंकृत इसलिए लिखा है आभूषण की तरह से, भूषण से। बहुत विनय के साथ जिन्होंने शरीर के अंग अंग अलंकृत किए हुए हैं। है ना, कौमा वे मुझे भी सुख प्रदान करें, मुझे भी बहुत सारा सुख, अनेकों सुख, मुझे भी सुख प्रदान करें। ये कहां से आया? साहू के लिए तो हमने शुरू में लिख लिया था, तो इसलिए यहां पे वे लिख दिया कि उनकी बात चल रही साहू से। सुहाइम का क्या मतलब है? सुख। और ये बहुवचन में आ गया, कमलाइम, ध्यान आ गया? इसके आगे लिख दो, सुहाइम के आगे लाइन खींच के 2/2 थोड़ा सा नीचे, कमलाइम आया ना नपुंसक में, सुहाइम बहुवचन आ गया। मुझे भी बहुत सारा सुखों को, पयच्छन्तु माने अंतु, विधियम आ गया, अंतु लग गया, पयच्छ माने प्रदान करें, पयच्छ और अंतु लग गया तो क्या हो गया? वे मुझे भी। सुहाइम माने सुह, माने क्या था? हमने चार्ट बनाया था ना, सुह माने सुख, सुहाइम माने सुख को प्रदान करें। साहू से साधु। अब पढ़ेंगे, साधु जिनके द्वारा शील रूपी मालाएं स्थिरता पूर्वक धारण की गई हैं, जिन्होंने रागों को हर प्रकार से खत्म कर दिया है, दूर कर दिया है, जो यश समूह से परिपूर्ण हैं, बहुत सारे विनय के साथ में उन्होंने अपने अंगों को अलंकृत किया हुआ है, धारण किया हुआ है, ऐसे साधु मुझे भी सुख प्रदान करें। आगे ना एक एक शब्द पकड़ के चलते हैं तो अर्थ कितना क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है। समय कितना बचा है? चलो 10 मिनट और बचे हैं। एक गाथा और करेंगे, बोर्ड पर लट लो या फिर ऊपर ही लिख लें, बता ऊपर से लिख लें, मिटा लें, ऊपर का मिटा लेते हैं। आज बहुत जबरदस्त गाथा ये वाली आने वाली है। पहले एक बार आप लोगों को ध्यान लगवाया था प्रातःकालीन स्वाध्याय में, इसी गाथा का आपको ध्यान लगवाया था। इस गाथा से जो लोग भी मेडिटेशन करते हैं, योग कराते हैं, हमारे शंकर भैया जी योग की कक्षाएं कर रहे हैं, इस गाथा को याद कर लेना, ठीक है अभिषेक भैया जी, जो अब गाथा आने वाली है। और ऐसा याद करना कि जीवन भर भूलना नहीं है। ठीक है। अब जो गाथा आने वाली है, ओम शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, ओम का, ठीक है। ओम शब्द कैसे बना है लोगों को नहीं पता, ओम ओम बोलते हैं सारी दुनिया में। आप भी अब सब विद्वान बनने वाले हो। ओम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? ओम शब्द इतना जगत में चमत्कारिक मंत्र अपने आप में क्यों है? एक छोटा सा शब्द है ओम, हर जगह ओम लिखा रहता है, हर मंदिर के बाहर, पूरे संसार में। वो इस गाथा से लिया गया है। ओम शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, किस प्रकार से कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का संसार में जो ओम शब्द का उच्चारण करता है, उसके कितने प्रकार से कर्मों की निर्जरा हो जाती है, आज आपको पता चलेगा, जाने अनजाने। चाहे आप हरि ओम बोलो, चाहे आप, है ना, क्या नाम है उनका, मोदी जी का भी कुछ नाम है ना, नमो नमो, हाँ नमो ओम ऐसे करके बोलते हैं ना। तो ऐसे ही एक शब्द के अंदर, ओम के अंदर कितना पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है, उसकी व्युत्पत्ति वास्तव में कैसे हुई आज हम सीखेंगे। लिखिए 12वें नंबर की गाथा, अरिहंता। रा पे एक ही मात्रा है, अरिहंता। अरहंता भी कई जगह होता है और अरिहंता भी होता है, दोनों ठीक है। अरिहंता कौमा
अशरीरा, प्राकृत में शरीर नहीं होगा, शरीरा होगा, सड़क वाला। अशरीरा, कौमा, आय रिया, आ पे बढ़िया का डंडा है, आ य, र पे एक ही मात्रा है, रिया, हाँ, कौमा, उवज्झाय, उवज्झाय, आधा जाए, उवज्झाय, मुड़ीड़ो, यहीं पे आ जाएगा, नहीं कॉमा नहीं है, मुड़ीड़ो, हाँ मुड़ीड़ो, फिर पूर्ण विराम। पहली लाइन क्या है? अरिहंता अशरीरा आयरिया वज्झाय मुड़ीड़ो, ठीक है। दूसरी लाइन में पंचख, 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 आधा क फिर ख, पंचख। उसके साथ ही लगा हुआ है र, निप्पर्णो, र फिर निप, आधा प फिर पूरा प, आधा ण फिर ड़ो, हाँ निप्पर्णो, कौमा, ओंकारो। ओम शब्द प्राकृत में नहीं होता है, वो अभी लिखने लग गए हम। ओंकारो, बिल्कुल ठीक। पंच परमिट्ठी, पंच परमिट्ठी, पर मिट्ठी, हाँ वहां पे एक ही मात्रा, ई की, मिट्ठी नहीं मिट्ठी, हाँ परमिट्ठी, बहुत सुंदर, दो विराम। चलिए, हाँ सही है एकदम। अरिहंता अशरीरा आयरिया वज्झाय मुड़िड़ो, पंचखर निप्पर्णो, ओंकारो पंच परमिट्ठी। अब क्या लिखा है गाथा में? अरिहंता, इसका क्या लेंगे? अ, ध्यान से देखेंगे सामने, अरिहंता का अ, अशरीरा का अ, आयरिया का आ, वज्झाय का उ और मुड़ीड़ो का मु, म। इनके प्रथम 5 अक्षर पंचखर निप्पर्णो है ना, यानी कि ये जो 5 शब्द हैं इनके पंच अक्षर, पंचअक्षर माने 5 अक्षरों से, निप्पर्णो माने निकला हुआ। इनमें से 5 शब्दों में से पंच अक्षर, 5 अक्षर निकालने हैं। अब वो दिमाग से लगा लो कौन से 5 अक्षर निकाले हैं। पहले वाले अ, आ, उ और म। अब इनका संधि कर दो, अ दोबारा अ और तीसरा आ, तो क्या बन गया? उसके बाद उ। ये 4 जो शब्द हैं अ, आ और उ, ये मिलाकर के क्या बन जाते हैं? ओ। और मुंह से क्या बन गया? म। तो क्या बन गया? ओम। ये जो 5 अक्षर हैं इनसे निकला हुआ ओंकार बनता है। इसको क्या बोलेंगे? ओमकार। हम ओम की ध्वनि जो करते हैं, किसी भी देश में अगर ध्यान कराया जाएगा तो ओम एक ही तरीके से निकलेगा, दूसरे तरीके से नहीं निकल सकता। रोहिता जी नहीं आए क्या आज क्लास में? अच्छा, तो ओमकार निकलेगा। तो ओमकार किसी भी भाषा में ओमकार निकलेगा। उनको भले अर्थ पता हो नहीं पता हो, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, वो कहते हैं कि हाँ ओम एक अच्छा शब्द है, बीजाक्षर है, एक जो है धार्मिक शब्द है, लेकिन वो निकला कैसे, बना कैसे, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके वो धार्मिक शब्द क्यों है, उसके अंदर सारा संसार क्यों निहित है? इस कारण से है कि ओम शब्द के उच्चारण में अरिहंत आ गए। अशरीरा माने सिद्ध भगवान आ गए जिनका शरीर नहीं। अशरीरा किसका पर्यायवाची है? अशरीरा माने जिनका शरीर नहीं है, अब जो सिद्ध बन गए। और आयरिया माने आचार्य,
अध्याय माने उपाध्याय और मुनि माने साधु। जो ड़मोकार मंत्र के 5 पद हैं उन्हीं के पर्यायवाची हैं ये। अरहंता, अशरीरा माने सिद्ध, सिद्ध और अशरीरा एक ही बात होती है। आचार्य उपाध्याय और आर्य माने आचार्य, अध्याय माने उपाध्याय और मुनि माने साधु। ठीक है, लिखेंगे अब इसका अर्थ लिखिए नीचे। अरिहंत कौमा अशरीरी, अरिहंत, अरिहंता से अरिहंत भगवान, यानी कि जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर लिया, जो केवली भगवान है। अरिहंत कौमा अशरीरी, यहाँ पे गोल वाला शाह बनेगा। अशरीरी, जिनका शरीर नहीं है। वो कौन है? इस संसार में जितने भी संसारी जीव हैं उन सबका शरीर है। चींटी का भी शरीर है, मच्छर मक्खी का भी शरीर है, पेड़ पौधों का भी शरीर है, हम सबका तो है ही। अशरीरी ब्रैकेट में सिद्ध, कौमा आर्या माने आचार्य, कौमा उपाध्याय, तथा मुनि। मुड़िड़ो से हरिड़ो याद आ गया, हरि के रूप बनाए थे पुल्लिंग में, क्या बन गया? मुड़िड़ो, बहुवचन आ गया। अब सारे रूप ऐसे ही चल रहे हैं जो हमने विभक्तियां बनाई हैं। समय के अभाव से एक एक चीज आपको नहीं लिखवा सकते, कोई कोई आपको याद दिला देते हैं, है ना। तो मुड़िड़ो पे 1/2 हरिड़ो की तरह से, है ना, 1/2 लिख सकते हैं। मुनि तथा मुनि ये पंच परमेष्ठी हैं। मुनि कौमा ये पंच परमेष्ठी माने ये 5 परमेष्ठी हैं, या ये पंच परमेष्ठी हैं। परम इष्ट, इष्ट माने इष्ट देव है, यही 5 सर्वोच्च हैं, श्रेष्ठ हैं, ये पंच परमेष्ठी हैं। कौमा या विराम कुछ भी लगा सकते हो। इनके पांच अक्षरों ब्रैकेट में, इनके 5 अक्षरों ब्रैकेट में लिखेंगे अ प्लस अ प्लस आ प्लस उ प्लस म। प्लस माने जोड़, ब्रैकेट क्लोज। म पे लाइन खींच दो, हाँ, ऊ पे भी खींच दो, ऊ हाँ। से निकला हुआ, निप्पणों माने निकला हुआ, निकला हुआ। ओम ही बना, हाँ, ओम करके लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख सकते हो ऐसा वाला ओम। अभी ओम प्राकृत में ओम बोलते हैं, ब्रैकेट में आप ऊ लगा के जैसे ओम लिखते हैं ना हम आजकल, हाँ ओम। और ब्रैकेट में ओमकार भी लिख दो, कई जगह इसको लोग ओमकार भी बोलते हैं, ओमकार, इसीलिए यहां पर ओमकार भी लिखा है। ब्रैकेट क्लोज होता है। ओमकार कैसे बनता है? अब आ गया समझ में। अ से अरिहंत, अ से अशरीरा, आ से आचार्य, उ से उपाध्याय और मा से मुनि। ओम, एक ओम शब्द में जब भी आप कभी ओम बोलें तो उस ओम शब्द में, उस ओम अक्षर में आप ध्यान करें कि आप 5 परमेष्ठी पूरा अड़मोकार मंत्र आ गया। कई जगह असिया उसा भी बोल देते हैं, है ना, अरिहंत सिद्ध, है ना, असी आ आचार्य, उ उपाध्याय, सा साधु। असिया उसा भी लोग बोलते हैं। असिया उसा कैसे?
नमोकार मंत्र के हिसाब से निकालते हैं। पता था आपको ये? अरे असिया उसा भी नहीं पता था? तो असिया उसा क्या है? अरे देखो लोग जाप लगा रहे हैं, पता ही नहीं। चलो कुछ तो सीख रहे हो। असिया उसा का क्या मतलब है? यही ओम है। उसको हमने असिया उसा क्यों लिया? आ से अरिहंत, सिद्ध से सी ले लिया, असी आ से आचार्य, ऊ से उपाध्याय और सा से साधु, वहां पे असिया उसा नाम है। और यहाँ पे अगर ओम बोल दो, लेकिन पता होना चाहिए कि क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, आपकी कक्षा का समय हो रहा है। आज हमने 2 गाथाएं करी और व्याकरण में हमने स्त्रीलिंग के हमने ऊ और उकारांत वाले शब्द बनाए। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य भगवान हेमचंद्र महाराज की जय। बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की जय। बोलिए प्राकृत ग्रंथों के रचयिता सभी पूर्वाचार्यों की जय। बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की सभी को जय दो जड़ंदो जय जिनेन्द्र। सभी बच्चे आकर के अब जिनवाणी की स्तुति करेंगे।